हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम लोग देखेंगे क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हम क्यों पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या इसके फीचर्स हैं जो इसे खास बनाते हैं, और कौन कौन से ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करेंटली पाइथन को हैवीली यूज़ करते हैं। सो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस फिगर को अभी नहीं देखते हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है राम, एक है श्याम। राम ने श्याम से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे करेगा? एक लैंग्वेज के जरिए, या फिर वो हिंदी लैंग्वेज हो सकती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है। तो राम श्याम से कुछ कुछ बोलेगा और श्याम भी उसका रिप्लाई करके राम को वापस कर देगा बोल के, किसी एक लैंग्वेज में। इसी प्रकार अगर एक इंसान किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो यूज करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इस फिगर, इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में एक प्रोग्रामर है और राइट साइड में कंप्यूटर है। अगर ये प्रोग्रामर इस कंप्यूटर के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये इस बीच में हम देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कुछ कुछ कमांड्स इस कंप्यूटर में लिख देगा और ये कंप्यूटर उस कमांड्स को एग्जीक्यूट करके प्रोग्रामर को उसका आउटपुट रिटर्न कर देगा। सो ये क्लियर है हमारे पास पिक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती हैं, जैसे पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस। सो ये कोर्स पर्टिकुलरली रिलेटेड है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। सो चलिए आगे देखते हैं पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए, हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्हें डिस्कस करते हैं एक एक करके। रीडेबल, पाइथन का कोड जो होता है, जो भी हम लिखते हैं, बहुत ही रीडेबल होता है। वो इसलिए रीडेबल होता है क्योंकि जो पाइथन में हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि उसमें लिखने के लिए वर्डिंग यूज़ होती है, वो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसके जो डेली यूज़ वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे उसी के जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, इन, इफ, एल्स, और अगर हम बात करें और, एंड, और हम बात करें वर्ड्स की तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स। सो इस टाइप के वर्ड्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं, इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत रीडेबल होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये है रीयूजेबल। पाइथन का कोड रीयूजेबल होता है क्योंकि पाइथन बहुत सारी फंक्शनैलिटी यूज करता है, जैसे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट से कुछ कुछ फीचर्स इनहेरिट करता है। जैसे हमारी डेली लाइफ फैमिली में होता है कि एक चाइल्ड पेरेंट से कुछ कुछ फीचर इनहेरिट करता है, कुछ कुछ गुण उसके जैसे होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे। वैसे ही यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो इसलिए पाइथन का कोड रीयूजेबल होता है। तीसरा जो होता है लेस टू टाइप। पाइथन का कोड, एक लाइन का कोड बराबर किसी और लैंग्वेज में लिखा गया 5 लाइन का कोड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी सिंटैक्स और बहुत ही ब्रीफ स्टेटमेंट्स यूज करता है अपने कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इसलिए इसको हम कहते हैं लेस टू टाइप। लेस टू डीबग, ऑब्वियसली अगर लेस टू टाइप अगर कोई कोड है, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा लेस टू डीबग, अगर हमारा कोड बहुत ब्रीफ है, बहुत शॉर्ट वे में लिखा गया है, तो लेंथ, जो कोड का जो हमारा लेंथ होगा, कोड का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा, तो उसको डिबग करने में हमें बहुत आसानी होगी। डिबग डिबग जो वर्ड है, डिबग का मतलब होता है कि सपोज हमने कभी कोड को गो थ्रू करना है, देखना है कहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई आ रही है, तो उसको हमने कोड को गो थ्रू करना पड़ता है। अगर कोड छोटा होगा तो डिबग करने में भी कम टाइम लगेगा। जो फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो है लेस टू मेंटेन। मेंटेन करने में बहुत इजी रहता है पाइथन का कोड, बिकॉज ऑब्वियसली कोड ब्रीफ होता है और क्लैरिटी कोड की बहुत होती है, क्योंकि इसमें जो हम रूल्स यूज करते हैं पाइथन में कोड को लिखने के लिए, तो वो कोड को और इजी टू मेंटेन बना देते हैं। सो ये कुछ रीजंस हैं वाई वी यूज पाइथन। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ पाइथन। अगर आपको ये वर्ड्स थोड़ा हैवी लगें तो अभी इतना मत घबराइएगा, बिकॉज अभी हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही आसानी के साथ इनको समझेंगे और ये आपको एक चुटकियों का खेल लगेगा। सो पहला पॉइंट देखते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। सो ये एक फीचर होता है पाइथन का, डायनेमिक टाइपिंग। इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका जो पर्पज़ होता है, जो उसका पर्पज़ होता है वो होता है किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना, किसी भी डेटा को उसमें कुछ करके डेटा से इंसाइट्स निकाल के वापस रिटर्न कराना। तो ये डायनेमिक टाइपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम कोई डेटा को यूज़ करते हैं तो हमको बताना नहीं पड़ता कि ये डेटा इस टाइप का है। पाइथन उसको खुद अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ ये नंबर है या फिर स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है या किसी और टाइप का डेटा है। ओके, या फिर सेट ऑफ डेटा है। सो दूसरा पॉइंट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट।
अब हमने कोई डेटा तो यूज़ कर लिया, ओके, तो वो डेटा कहीं स्टोर हुआ होगा मेमोरी में। जब प्रोग्राम का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो मेमोरी में वैसा ही ना रह जाए, मेमोरी खाली खाली वो यूज़ ना करे, तो उसके लिए पाइथन जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो उसको ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है, उस मेमोरी लोकेशन को वहाँ से डिलीट कर देता है। और फिर नेक्स्ट है जो है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप। पाइथन डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइड कराता है बिल्ट इन, जो कि पहले से बने होते हैं पाइथन में। जब हम स्टार्टिंग में पाइथन इंस्टॉल करेंगे ये सब उसके साथ आ जाते हैं। तो ये फीचर पाइथन प्रोवाइड कराता है, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें। और सबसे लास्ट है लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन के पास ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी है जिनका यूज़ करके कोडिंग बहुत ईजी बन जाती है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे और डिटेल में, सो डोंट वरी अगर आपको ये हैवी वर्ड्स अभी लगे रहे हैं तो। सो नेक्स्ट देखते हैं द कंपनीज, जो कंपनी अभी यूज़ कर रही है करेंटली पाइथन को हैविली अपने प्रोजेक्ट्स में। फर्स्ट है गूगल, दूसरी है यूट्यूब, एंड ऐसे ही है ईवी ऑनलाइन, ऑनलाइन गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन माया सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही पॉपुलर है एनिमेशन का सिस्टम। और देन इंटेल, सिस्को, नासा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत हैविली यूज़ करती हैं पाइथन को। सो पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर। सो इस लेक्चर के लिए ये काफ़ी रहेगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।